किसी के दुख के साथ खड़े होना, किसी के घाव पर मरहम लगाना, किसी का दर्द बांट लेना, किसी को ढांढस बना देना, किसी को सिर्फ इतना बोल देना कि हम तुम्हारे साथ हैं, किसी के आंसू पोंछना, उम्मीद दिलाना, ये सब एक नेता का काम होता है। जब आपकी जनता आपसे पूछ रही होती है कि आप कहाँ हैं जब हम पीड़ा और कष्ट में हैं, और आप तब वहाँ पर नहीं होते हैं, तो जनता की उम्मीद आज सब टूट जाता है। लेकिन अगर आप उस परेशानी में, उस पीड़ा में उसके साथ होते हैं, उसके सिर को सहलाकर सिर्फ इतना कह देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम देख लेंगे जो होगा, इतना बहुत होता है एक आम इंसान के लिए। हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम परेशान होते हैं और हमें सिर्फ कोई इतना आकर कह देता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, परेशान मत हो। इतने में ही हमें कितनी शांति मिल जाती है ना, सिर्फ इतना कह देना कि हम हैं। कोई हाथ पकड़ ले, बाल सहलाकर सिर्फ इतना कह दे कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मैं इस दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ हूँ। ये कहना बहुत बड़ी बात होती है और ये एक नेता की सबसे अच्छी खूबियों में से एक है। और तभी पता चलता है कि कौन एक नेता है और कौन सिर्फ अभिनेता है। ये सब बड़े आरोप हैं जो मोदी जी और राहुल गांधी की दो अलग अलग तस्वीरें लगाकर दिखाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि एक नेता है जो ग्राउंड पर जाता है, लोगों की दुख सुनता है, उसका पीड़ा सुनता है, उसके आंसू पोंछता है, उसके दर्द के घाव में मरहम लगाने का काम करता है। और एक अभिनेता होता है जो फोटोबाजी करता है, जो बयानबाजी देता है, जो लफ्ज़बाजी करता है, जो सिर्फ और सिर्फ कहता है कि मेरे रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। एक वो नेता है, उसे अभिनेता कहेंगे या नेता कहेंगे, जो सिर्फ बयानबाजी और फोटोबाजी में लगा है, सेना की वर्दी लगाकर फोटो लगा रहा है। और एक नेता वो है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहा है, लोगों के दुख बांट रहा है, बच्चों के बाल सहला रहा है, उसे प्यार दे रहा है, लव यू कह रहा है। आखिर कितना अंतर और कितना फ़र्क है। राहुल गांधी, आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर के पुंछ में थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वो एक स्कूल में जाते हैं। वो वही स्कूल है जहाँ एक भाई और बहन, आप सभी को पता है कि पुंछ में एक भाई और बहन किस तरीके से पाकिस्तान की गोली का शिकार हो जाते हैं, बमबारी का शिकार हो जाते हैं। 12 साल की जोया और 10 साल का जैन उसी स्कूल में पढ़ते थे। उसी स्कूल में राहुल गांधी पहुंचते हैं और स्क्रीन पर आपको अलग अलग तस्वीरें नजर आएंगी। आप देखिए इन तस्वीरों में राहुल गांधी कितने प्यार से उन बच्चों को दुलार रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं, उनका बाल सहला रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं। और इन बच्चों के चेहरे पर भी एक अच्छी मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है, सुकून भरी मुस्कान है। ये मुस्कान बहुत बड़ी मुस्कान है, उस समय बहुत बड़ी मुस्कान है जब इन बच्चों ने सबसे भयानक तस्वीर देखी हो, जब इन बच्चों ने अपने दोस्तों को खोया हो, जब इन बच्चों ने मौत को बहुत सामने से देखा हो। ऐसे समय में एक नेता का वहाँ पहुँचना, उससे इतना कहना कि मैं जानता हूँ कि आपने सबसे भयानक वाली तस्वीर देखी है, आपने सबसे भयानक वाली रात देखी है, लेकिन आपको इससे निकलना होगा और आप इससे निकलेंगे। इसके लिए आपको बहुत पढ़ना होगा, बहुत खेलना होगा, बहुत दोस्त बनाने होंगे। इस तरीके की बात राहुल गांधी उन बच्चों से कहते हैं। ये स्कूल का दौरा इसलिए राहुल गांधी का खास था क्योंकि ये स्कूल कई मायने में अहम था। ये स्कूल इसलिए भी अहम था क्योंकि अखबारों में हमने पढ़ा था कि एक भाई और बहन किस तरीके से आतंक का शिकार हो जाते हैं। और उन्हीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से जब राहुल गांधी मिलते हैं, उन खोए हुए बच्चों के दोस्तों से मिलते हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को खोया है। और उस समय राहुल गांधी ये कहते हैं कि खतरा ज़्यादा था, भयानक स्थिति आपने देखी है, लेकिन चिंता ना करें, सब सामान्य हो जाएगा। बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज। इस तरीके की बात कहना बहुत बड़ी बात होती है। और स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी बच्चों से प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद राहुल गांधी की अलग अलग तस्वीरें आई जिसमें वो मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, गुरुद्वारे भी गए और एक ऐसे मैसेज को देने की कोशिश की कि भारत यूनिटी में सबसे आगे है। भारत की जो एकता है वो उसे कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे वो आतंकी आकर हमें हमारा धर्म पूछ कर मार कर चले जाएं, चाहे वो आतंकी ये मैसेज देने की कोशिश कर जाएं कि इसे 80 बनाम 20 में बांटा जा सके, हिंदू मुस्लिम में बांटा जा सके, लेकिन हमारा जो
पॉलिटिक्स है वो अलग है, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो अलग है। आप स्क्रीन पर देखिए, वो गुरुद्वारे जा रहे हैं, वो मस्जिद जा रहे हैं, वो मंदिर जा रहे हैं, हर जगह जाकर वो उन लोगों से मिल रहे हैं जो इस दंश का शिकार हुए हैं, जो पाकिस्तान की गोलीबारी में शिकार हुए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब में गए और इन लोगों से मिले जिन्होंने इन दुख को देखा है, उस परेशानी को देखा है। और उन्हें ढांढस बनाकर राहुल गांधी ने कहा कि मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी परेशानी ज़रूर सुनने आया हूँ। आपकी परेशानी, आपकी पीड़ा, आपके सवाल सब सुनकर जाऊंगा और यही सवाल मैं लोकसभा में पूछूंगा, यही सवाल मैं मोदी से पूछूंगा। राहुल गांधी एक अच्छे मीडिएटर बन रहे हैं। वो दुख, वो पीड़ा, वो कष्ट संसद में उठाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नेता विपक्ष हूँ, मेरे पास उस तरीके के अधिकार नहीं है। वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास ये अधिकार होता है, उसके पास ताकत होती है कि वो उन लोगों को मदद पहुंचा सके, उन लोगों के लिए बहुत सारे काम कर सके। लेकिन अफसोस कि सरकार आंखें बंद कर की हुई है, उसे पुंछ के उन लोगों से कोई मतलब नहीं जिन्होंने पाकिस्तान की गोलीबारी में अपनों को खोया है, अपना वो घर गिरते देखा है, ढहते देखा है, टूटते देखा है, जिस घर को बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी। एक घर खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है एक आम इंसान के लिए, उसकी पूरी कमर टूट जाती है, पूरी जिंदगी टूट जाती है, तब जाकर एक मकान बन पाता है। वो मकान एक रात पाकिस्तान की गोलीबारी में शिकार होता है और किस तरीके से मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसकी तस्वीरें भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों को, इन लोगों से मिलकर राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं जब उनसे मिला तो उनके टूटे आशियाने देखे, उनकी पीड़ा सुनी, उनका कष्ट सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। ये वो लोग हैं जो एक प्रहरी की तरह पाकिस्तान के हर बार आतंक का शिकार होते हैं। सबसे पहले कभी भी आतंक का शुरुआत होता है, आतंक के शिकार होते हैं तो ये वही लोग होते हैं, क्योंकि सीमा पर डटे होते हैं। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही और कई तस्वीरें जो है वो राहुल गांधी ने शेयर की हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने इन लोगों की बात सुनी है, इनकी पीड़ा सुनी है, इनका कष्ट सुना है, ये बहुत भयानक घटना थी और मैं इनके मुद्दों को लोकसभा में उठाऊंगा। इस तरीके की बात कहते राहुल गांधी नजर आए। स्क्रीन पर आपको अलग अलग तस्वीरें बार बार देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने देश की एकता की तस्वीर दिखा दी। राहुल गांधी बच्चों से प्यार दुलार कर उन्हें ढांढस बना दिया। इसके बाद राहुल गांधी उस परिवार से मिलने गए जिस परिवार को हमारे देश की गोदी मीडिया ने आतंकी करार दे दिया था। आप सभी को पता है कि किस तरीके से पुंछ के एक टीचर को हमारे देश की गोदी मीडिया आतंकवादी करार देती है और पूरे टीवी चैनल पर शो चलाए जाते हैं। बार बार इस परिवार पर कीचड़ उछाला जाता है। उस परिवार से भी राहुल गांधी मिलते हैं और उस परिवार से मिलते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल होती हैं। ये परिवार ऐसे भी देश की गोदी मीडिया पर एक्शन लेने की बात कर चुका है। ये कह रहा है कि जिस तरीके से हमारा अपमान किया गया है, जिस तरीके से पूरे देश में हमारी छवि खराब की गई है, इसके लिए इन देश के गोदी मीडिया को एक्शन लेना पड़ेगा, इन पर FIR किया जाएगा। इस तरीके की बात परिवार पहले भी कह चुका है। अब राहुल गांधी एक बार फिर उन परिवार वालों से मिलते हैं, उन परिवार वालों से बात करते हैं और उसकी भी तस्वीरें जो है आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। एक टीचर जो कई 15 से 20 सालों तक पढ़ा रहा है, सेवा कर रहा है, बच्चों को शिक्षित कर रहा है, उस टीचर तक को हमारे देश की गोदी मीडिया ने आतंकवादी करार दे दिया था। हमारे देश की गोदी मीडिया ये सवाल नहीं कर पा रही कि वो आतंकी कहाँ हैं जिन्होंने देश के 26 मासूम लोगों को अपने आतंक का शिकार बनाया। वो कहाँ है, ये सवाल हमारे देश की गोदी मीडिया कभी नहीं पूछ पाती है और उसके खबरों से ये गायब होता है। ये भी तस्वीर नहीं दिखा पाती कि उन 26 लोगों के मौत का, उनके शहादत का बदला तो हमने ऑपरेशन सिंदूर से लेने की कोशिश की है और लिया भी है, लेकिन उसके बाद जो 27 लोग पुंछ में मारे गए, जो महिलाएं और बच्चे पुंछ के आतंक का शिकार हुए, पाकिस्तान की गोलीबारी में जिन लोगों की मौत हुई, उनका क्या? और उस पर सवाल क्यों नहीं उठाती हमारी देश की गोदी मीडिया? उस पर चुप्पी क्यों साधे रहती है? उस पर आंखें क्यों बंद कर लेती है? ये बड़ा सवाल है। पुंछ को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया। पहलगाम में जो आतंकी जिन्होंने देश के 26 मासूमों को की जाने ली, वो आतंकी कहाँ गए, ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता। और ये इस तरीके के सवाल मोदी जी से राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं, इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि जब पुंछ में 27 लोगों की मौत हुई, जब हालात बेकाबू हो रहे थे, जब हमारे मासूम लोग मारे जा रहे थे, महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे थे, तो हमने सीज फायर पर हामी क्यों भरी? जब पाकिस्तान सीज फायर को मना कर रहा था, जब पाकिस्तान बार बार सीज फायर को तोड़कर आतंकी
हमले कर रहा था, तब हम सीज फायर की बात को क्यों मान गए? जब हम पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बना चुके थे, जब हम उसके घर में घुस गए थे, उसका गला पकड़ लिया था, तो ऐंठ क्यों नहीं दिया? इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। इस तरीके का सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर बार बार राजनीति कर रहे हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सवालों से पीछा क्यों छुड़ा रहे हैं? बताइए कि वो आतंकी कहाँ हैं? बताइए कि पुंछ में जो 27 लोग मारे गए, जो घर टूट गए, जो लोग जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई, जिनके अपने छूट गए, एक परिवार के तो दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया पाकिस्तान ने। इन 2 बच्चों की शहादत का बदला हम कब लेंगे, या इन शहादत पर हमारी चुप्पी क्यों है? देश की गोदी मीडिया इस परिवार को क्यों नहीं दिखा रही, इनकी पीड़ा क्यों नहीं दिखा रही, पुंछ को क्यों गायब कर दिया जा रहा है? ये वो सवाल है जो राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे इन सवालों को आप कैसे देखते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि ये जो सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? बाकी आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, मैं हूं पल्लवी। वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।